कहते हैं कि भाजपा के पास तो सब कुछ है, कहते हैं हमारे पास ईडी है, सीबीआई है, पुलिस है, मीडिया के चैनल हैं, मीडिया के अखबार हैं, पैसा है, सब कुछ है, तुम्हारे पास क्या है? तो मैं इन्हें कहता हूं कि हमारे पास अरविंद केजरीवाल है, जिसको भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त है और गुजरात की जनता का साथ प्राप्त है। साथी, आप देख रहे हैं नगमा की नजर से, आपके साथ में नगमा खान। गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जिसके चलते सभी पार्टियां मैदान में उतरी हैं और जमकर प्रचार कर रही हैं। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा से पूरी सुर्खियों में है, ये हम सब जानते हैं। उसी तरीके से हर बार की तरह बीजेपी अपनी गोदी मीडिया के चैनलों पर हिंदू मुस्लिम की डिबेट करवा रही है, वहीं उनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है। इस तरीके से काम चल रहा है और चारों तरफ नफरत का माहौल है। उनके पास वो एक ही मंत्र है ये सारे काम करने के लिए, उसके और दूसरा उनको विकास की बात तो उन्हें आती ही नहीं। पिछले 27 वर्षों से जो बीजेपी ने अपना वर्चस्व बना के रखा है गुजरात में, क्या ये जमीन इस बार उसकी खसकेगी या खसकने के आसार नजर आ रहे हैं? और किसका खाता खुलेगा और कौन अपना बोरिया बिस्तर लेगा, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले आप जो गुजरात में जमीन पर क्या हो रहा है उस पर एक नजर डालते हैं। क्या लग रहा है सर, आने वाले समय में क्या होने वाला है गुजरात में? गुजरात में परिवर्तन की हवा मतलब बह रही है। सरकार ही पूरी चेंज करना चाहते हैं। जब सरकार चेंज होगी जब भी परिवर्तन आएगा। जितनी भी एग्जाम हुई सब एग्जाम के अंदर उन लोग ने घोटाला किया हुआ है। महंगाई है क्या? बहुत महंगा है। हर चीज में आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो, आप कितना महंगा तेल ले लो, खाने के कुछ भी चीज सब कुछ ले लो, सब तरफ परेशान है सर। खाली कहने की बातें है बीजेपी की, कोई काम की नहीं है। हटाओ बीमारी बीजेपी को, सरकार चेंज होनी चाहिए। क्या लग रहा है काका, इस बार क्या होने वाला गुजरात में? गुजरात में आम आदमी पार्टी का क्या काम अच्छा लग रहा है? अब बिजली मुफ्त मिलती है। क्या लग रहा है काका, 27 साल में कैसा काम रहा सरकार? कोई काम नहीं हुआ है। आप ये बोल तो रहे- जैसा पहले से चल रहा था आजाद में, तब से वही चल रहा है। मोदी जी तो बोलते हैं हम विकास कर दिए, क्या विकास किया? ये अपने दोस्त को किया जो किया हो, लेकिन सबका साथ सबका विकास तो सबका खाली नाम है। 6 दिन तो आए होंगे ना? क्या 6 दिन? हाँ। ये बुरे दिन चल रहे हैं। क्या सोच रहे हैं आप लोग, ये परिवर्तन की लहर? परिवर्तन होना चाहिए और होगा। गुजरात में बीजेपी पिछले 27 वर्षों से है और इस बीच गुजरात में विकास नहीं हुआ है। भले ही वो गुजरात मॉडल की बात करें या फिर कुछ और बात करें, लेकिन जो सच है वो यही है। पहले गुजरात में 2 दशकों पहले तक जो कपास और मूंगफली का जो उत्पादन था वो बहुत था और सबसे ज्यादा था देश भर में, और यहीं से इसकी खपत इतनी होती थी कि गुजरात का पहला नंबर आता था। इतना ज्यादा वहां पर व्यापार था। लेकिन जब से बीजेपी सत्ता में आई है, ये व्यापार धीरे धीरे कम होता जा गया है। और आज हालात ऐसे हैं कि वो पूरे देश में पता है, पूरे देश की आर्थिक स्थिति अच्छी है ही नहीं। वहीं अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस ही पहले सत्ता में, गुजरात हो या फिर केंद्र हो, हमेशा से ही जो कांग्रेस थी वो बीजेपी के आगे मात खाई है। कांग्रेस सबसे ज्यादा अन्ना आंदोलन से कमजोर हुई थी और उसके बाद धीरे धीरे वो सत्ता में कमजोर होती चली गई, जिसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ा। क्योंकि उसके बाद से बीजेपी आई और बीजेपी ने क्या किया ये पूरा विश्व जानता है। विश्व गुरु बनने से या विश्व गुरु का मंत्र पढ़ने से या बोलने से कि हम विश्व गुरु है, विश्व गुरु हम बन नहीं जाते। ये सब लोग कोरोना में हमने विश्व गुरु का बहुत ही अच्छा जो उदाहरण था वो देख चुके हैं कि हम किस कैटेगरी में आते हैं, हमारा देश कहाँ पर आता है। और आज भी जो हालात हैं देश की वो चल ही रहे हैं। अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब के चलते जो काम वो कर रही है उसके एवज में वो गुजरात में अपना खाता खोल सकती है। लेकिन कहते हैं कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, और ऐसा दुश्मन जो पीछे से वार करता है, यानी कि बीजेपी कुछ भी कर सकती है एन वक्त पर। तो इससे संभलना होगा जो भी सत्ता में आती है पार्टी, और अगर उसे गुजरात में या देश में अच्छा करना है तो अभी तो आने वाला वक्त बताएगा और इस चुनाव के रिजल्ट बताएंगे कि किसकी सत्ता फिर से काबिज होती है गुजरात की जमीन पर। आप अपना ख्याल रखिए, मिलेंगे फिर ऐसे। शुक्रिया।